नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 13 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप प्रशासन के नए आदेश से नाराजगी, एंथ्रोपिक ने अपने अत्याधुनिक एआई मॉडल ऑफलाइन किए। बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर अल्पसंख्यक संगठन चिंतित, सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। अमेरिका हमले में ट्रेन डी अरागुआ गैंग का सरगना ढेर, यूएस में हिंसा और नशे के लिए जिम्मेदार था। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का सख्त रुख, व्हाइट हाउस ने समझौते से स्थायी शांति का किया दावा। स्मार्टफोन युग के बाद अमेरिका में तेजी से गिरी जन्म दर, डिजिटल संवाद ने ली मिलने जुलने और डेटिंग की जगह। केरल में निपाह वायरस के 3 मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, एनसीडीसी टीम ने किया दौरा। सबरीमाला सोना घोटाले मामले के दूसरे आरोपी मुरारी बाबू का निधन, सोने के पैनलों के गबन का था आरोप। अभिषेक बैनर्जी के घर 3 बजे पुलिस ने मारा छापा, टीएमसी का आरोप ताला तोड़कर घुसे। पीएम मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर G7 शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। DRDO की बड़ी सफलता, अब आसमान से आने वाले खतरे और समुद्र में छिपे दुश्मन, अब दोनों के लिए तैयार है भारत। अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी, लेकिन गरिमा का उल्लंघन नहीं, कॉमेडी शो विवाद पर बोले सीएम फडणवीस। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट पर 635 करोड़ के भुगतान की होगी जांच, ममता सरकार पर शुभेंदु का बड़ा आरोप। अमेरिका नौसेना के हमले पर जयशंकर ने रूबियो से की बात, जताई नाराजगी, 3 भारतीयों की हुई थी मौत। युवा भारतीय गण रहे देश दुनिया का भविष्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नई पीढ़ी के योगदान की प्रशंसा। राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत का जश्न, भाजपा कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर उज्जैन में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश में पटवारियों के अंतर जिला स्थान नियंत्रण की नीति जारी, ऑनलाइन होंगे आवेदन। मानसून की आहट के बीच मौसम का बदला मिजाज, 33 जिलों में बारिश और 5 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। कुंभ गर्ल मोनालिसा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा जन्म संबंधित रिकॉर्ड में बदलाव। इंदौर में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने लगाई फांसी, 1 महीने पहले पुलिस ने आरोपी पर दर्ज नहीं की थी एफआईआर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एटीएस की कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि पकड़ा गया संदिग्ध भविष्य में राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था और उसके पाकिस्तान से संपर्क के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एटीएस की कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि समय रहते एक ऐसे संदिग्ध को पकड़ा गया जो भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। उन्होंने कहा कि आरोपी के पास से जिहादी साहित्य बरामद हुआ है और उसके पास पाकिस्तान से संपर्क के संकेत भी मिले हैं। पीएचक्यू ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस को आत्म मंथन की सलाह देते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय अपनी कमजोरी पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस मुख्यालय पर आज आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस संजय शुक्ला जी, हम सब लोगों ने प्रारंभिक सत्र में शामिल होकर के पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए शुभकामना भी दी। बीते दिन वल्लभ भवन में होम की पूरी समीक्षा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी कि पुलिस ने बीते हमारी 2.5 साल की सरकार में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है, जिसके आधार पर हम प्रदेश पुलिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। एक तरफ सालों पुरानी नक्सलवादियों की जो परेशानी थी, हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी राज्य के अंदर कई प्रकार से इनके कारण से विकास भी अवरुद्ध था, कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी। कांग्रेस के शासनकाल में एक हमारे मंत्री की भी हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मैंने सबको बधाई दी है और दुनिया देख रही कि भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया। भोजशाला के वर्तमान में न्यायालय के निर्णय के आधार पर उस निर्णय को लागू कराने का भी उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश की पुलिस के माध्यम से जिला प्रशासन ने हासिल किया। मैं धार प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। उसके पहले
चाहे बसंत पंचमी का मामला हो, राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। साइबर अपराध से लगाकर लगातार कई प्रकार की नई नई चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन प्रत्येक चुनौती में हम अपने भारत सरकार के नए कानूनों को लागू करने के उस परिप्रेक्ष्य में भी और बाकी प्रकार से भी सब प्रकार के संसाधन जुटाते हुए एक तरफ हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है। तो 8 साल बाद सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का लगातार हमने अभियान चलाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम वो सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे। ये हमारा प्रयास रहेगा। उम्मीद करेंगे विकास के इस क्रम में पुलिस अपनी क्षमता से काम करे, प्रशासन अपने ताकत से विकास के काम करे, प्रदेश में सुशासन की बयार चले। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ मुख्यालय आया था। मुझे अपनी इस सारे क्रम पे खास करके होम डिपार्टमेंट के लिए गए सारे कामों के प्रति संतोष भी है और उम्मीद करेंगे और ताकत के साथ आगे बढ़े। राज्यसभा की तीनों सीटों पर जीत के बाद भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवारों को सम्मान किया और कांग्रेस की हार के लिए नामांकन संबंधी त्रुटियों को जिम्मेदार बताया। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में राज्यसभा की तीनों सीटों पर जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत कई नेताओं की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री ने विजयी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का सम्मान किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नामांकन में हुई त्रुटियों के कारण विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने महेश केवट को सौभाग्यशाली बताते हुए भाजपा की सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की परंपरा का उल्लेख किया। तीनों प्रत्याशी निर्वाचित हुए, मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे तरुण जी, रजनीश जी, महेश जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, जामवाल जी, हमारे देवड़ा जी, इंदर परमार जी, बहन कृष्णा गौर जी सहित सभी हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं। सत्य की जीत हुई। चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई और कांग्रेस ने जो एक जानकारी छुपाने का कृत्य किया उस पे उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो केस था उसको निरस्त कर दिया और हमारे तीनों प्रत्याशी विजयी हुई। सत्य की जीत हुई। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 12.59 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 1.20 लाख रुपए बताई गई है। इंदौर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत चंदन नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया है। सिंहासा पावर हाउस IT पार्क क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि के दौरान आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी में उनके पास से 12.59 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1.20 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बाहर से मादक पदार्थ लाकर शहर में सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। ये थाना चंदन नगर क्षेत्र की घटना है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो शेडो एरिया है और हॉटस्पॉट, इनकी चेकिंग प्रतिदिन की जाती है। इसी तारतम्य में थाना चंदन नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और शेडो एरिया हॉटस्पॉट चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो संदिग्ध प्रतीत हुआ और पुलिस की उपस्थिति देखकर जो है वो उसने भागने का प्रयास किया। इसका नाम शाहरुख उर्फ बुड्डन, ये केशव नगर सिरपुर का रहने वाला है। जब इस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा मिली और जब पूछताछ की गई और तब इसके कब्जे से 12.59 ग्राम ब्राउन शुगर अवैध मादक पदार्थ ये बरामद हुआ है। थाना चंदन नगर का अपराध क्रमांक 736/26 धारा 8/21 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि आरोपी नशे का आदी है और रतलाम और मंदसौर क्षेत्रों से कम कीमत में वहाँ से अवैध मादक पदार्थ लाता है और अपनी जो आदत है, जो शौक है, इसे भी पूरा करता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर अधिक दामों में बेचता है। आरोपी की रिमांड लेकर उसे और पूछताछ की जाएगी।
महाकाल मंदिर में कतार व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच विवाद का वीडियो वायरल हुआ है। मंदिर समिति ने जांच पूरी होने तक संबंधित सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया है। महाकाल मंदिर के गणेश मंडप में श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मी के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना 11 जून की सुबह की बताई जा रही है, जब दो युवक सामान्य कतार छोड़कर बैरिकेड पर शीघ्र दर्शन लाइन में पहुंच गए। रोकने पर विवाद और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मंदिर समिति ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के दौरान यह घटनाक्रम हुआ। प्रथम दृष्टया सुरक्षा कर्मी को लेकर कोई गलती नहीं मिली, फिर भी निष्पक्ष जांच तक उसे निलंबित कर दिया गया है। वहीं संबंधित श्रद्धालुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए महाकाल थाने को पत्र भेजा गया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद विरोध में युवा कांग्रेस ने उज्जैन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन के दौरान पुलिस से हल्की झड़प हुई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में युवा कांग्रेस ने गुरुवार शाम टावर चौराहे पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अर्पित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया। इस दौरान पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। युवा कांग्रेस ने नामांकन निरस्तीकरण को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और इसे जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करार दिया। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारी नेता मीनाक्षी नटराजन जी जिस प्रकार से लोकतंत्र की उनके साथ में हत्या की गई है, जिस प्रकार से उनका फॉर्म कैंसिल किया गया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने और ज्ञानेश कुमार जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को मारा है, वो चाहती नहीं है कि देश में लोकतंत्र रहे। आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे ज्ञानेश कुमार जी का पुतला दहन किया है और हम ये आगाज करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम महिला विरोधी नहीं है और आप ये देखिए एक महिला जो ST SC में आती हैं और उनको आज चुनाव में खड़ा किया गया और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान हो रहा है वो देखने लायक है। कांग्रेस के पास में पूरा समर्थन था और वो निश्चित ही जीतती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि लोकतंत्र की हत्या करना और आज उन्होंने वही करके हमारी एक महिला के साथ में बहुत ही दुखद प्रयास किया है, जिसको यूथ कांग्रेस सहन नहीं करेगी। आज हमने उज्जैन जिले यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पुतला दहन किया है, इसको हम पूरे प्रदेश लेवल पे लेके जाएंगे और ये भी नहीं मानेंगे तो हम लोग दिल्ली जाकर दिल्ली में भी पुतला दहन और वहाँ पर भी चक्का जाम करेंगे और धरने पे बैठेंगे। हमने ज्ञानेश कुमार जी का पुतला दहन किया है जो चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।